भी ईरान और इजराइल कड़वे दुश्मन कब बने? कई लोग मानते हैं कि यह दुश्मनी बहुत पुरानी है, जो वर्ल्ड वॉर ड्यू के केओस में रूटेड है, लेकिन यह एक मिथ है। सच यह है कि उनकी दुश्मनी सरप्राइजिंगली रीसेंट है। डब्ल्यूवी के दौरान ईरान अभी भी पर्सिया था और इजराइल तो एग्जिस्ट भी नहीं करता था। असल में जब 1948 में इजराइल की स्थापना हुई तो ईरान ने तुरंत उसका विरोध नहीं किया। 1950 तक ईरान ने चुपचाप इजराइल को पहचाना। ऐसा करने वाला वह दूसरा मुस्लिम मेजॉरिटी देश बन गया। यह खुली दोस्ती नहीं थी, बल्कि एक प्रैग्मेटिक सीक्रेट अंडरस्टैंडिंग थी। उनका शुरुआती रिश्ता शेयर्ड इंटरेस्ट्स पर बना था, एनिमोसिटी पर नहीं। आज हम जो ईरान इजराइल स्टैंड ऑन देखते हैं, वह बहुत बाद की घटनाओं का प्रोडक्ट है। उनकी करंट हॉस्टिलिटी को समझने के लिए हमें पहले सीक्रेट पार्टनरशिप के पीरियड को देखना होगा, जो इससे पहले आया था। असली कहानी एंशिएंट हेट्रेड की नहीं है, बल्कि एक दोस्ती की है जो सावर हो गई। यह भूली हुई हिस्ट्री आज के कॉन्फ्लिक्ट को समझने की कुंजी है। आइए जानें कि कैसे एलाइज एडवर्सरीज बन गए। 1950s से लेकर लेट 1970s तक ईरान और इजराइल सीक्रेट पार्टनर्स थे। शाह मोहम्मद रजा पहलवी के अंडर ईरान मॉडर्नाइजेशन और रीजनल पावर चाहता था, इजराइल और यूएस के साथ अलाइन होकर। दोनों देश एक मोस्टली अरब क्षेत्र में नॉन अरब होने के कारण अरब राष्ट्रवाद और सोवियत इन्फ्लुएंस के बारे में चिंताएं शेयर करते थे। यूएस ने उनके सहयोग को बढ़ावा दिया, जिससे वे अपनी मिडिल ईस्ट स्ट्रेटेजी के पिलर बन गए। उनका गठबंधन गहरा था, लेकिन डिस्क्रीट, खुफिया, कृषि और ऊर्जा तक फैला हुआ था। इजरायली विशेषज्ञों ने ईरानी कृषि को मॉडर्नाइज करने में मदद की, जबकि ईरानी तेल ने चुपचाप इजराइल को फ्यूल किया। सबसे महत्वपूर्ण बात, उनकी खुफिया एजेंसियां सावक और मोसाद हाथ से हाथ मिलाकर काम करती थी। यह प्रैग्मेटिक पार्टनरशिप लगभग 3 दशकों तक चली। आज इसकी कल्पना करना मुश्किल है, लेकिन ईरान ने कभी इजराइल को तेल और खुफिया जानकारी सप्लाई की थी। उनकी दोस्ती असली थी, जब तक एक सिंगल इवेंट ने सब कुछ बदल नहीं दिया। वह इवेंट एलाइज को कड़वे फोज में बदल देगा। 1979 में ईरान की इस्लामिक क्रांति के साथ सब कुछ बदल गया। शाह को उखाड़ फेंका गया और अयातुल्ला खुमैनी ने इस्लामिक रिपब्लिक की स्थापना की। ईरान का नया शासन फियर्सली एंटी वेस्टर्न और एंटी इजराइल था। रातों रात सीक्रेट दोस्ती खत्म हो गई। तेहरान में इजरायली दूतावास पीएलओ को सौंप दिया गया। खुमैनी ने इजराइल को अमेरिकी साम्राज्यवाद का एक इलेजिटिमेट आउटपोस्ट माना। उन्होंने यरूशलेम की मुक्ति को एक धार्मिक कर्तव्य घोषित किया, जिससे कॉन्फ्लिक्ट वैचारिक और धार्मिक बन गया। क्युद्स दिवस विरोध प्रदर्शन वार्षिक कार्यक्रम बन गए, जिससे विभाजन गहरा गया। ईरान की विदेश नीति का लक्ष्य अब क्रांति का निर्यात करना और इजराइल के एग्जिस्टेंस को चुनौती देना था। सहयोग का युग खत्म हो गया था, खुली दुश्मनी से बदल गया था। इजराइल एक प्राथमिक लक्ष्य बन गया और प्रतिद्वंद्विता ने एक नई अनकॉम्प्रोमाइजिंग तीव्रता ले ली। दशकों के इनडायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट के लिए मंच तैयार हो गया था। दोस्ती मर चुकी थी। एक कड़वा कोल्ड वॉर शुरू हो गया था। 1979 के बाद ईरान ने प्रॉक्सी के जरिए इजराइल से लड़ना शुरू कर दिया। ईरान ने एक्सिस ऑन रेसिस्टेंस बनाया, लेबनान में हिजबुल्लाह और गाजा में हमास जैसे समूहों का समर्थन किया। ईरानी मदद से बना हिजबुल्लाह इजराइल का सबसे खतरनाक उत्तरी दुश्मन बन गया। ईरान ने फिलिस्तीनी समूहों को हथियार और फंड दिए। इजरायली फिलिस्तीनी कॉन्फ्लिक्ट को एक और फ्रंट में बदल दिया। इजराइल को अब नॉन स्टेट एक्टर्स से खतरा था, न कि सिर्फ सेनाओं से। प्रतिद्वंद्विता एक शैडो वॉर बन गई, जो पूरे क्षेत्र में लड़ी गई। मिडिल ईस्ट खुद उनके कॉन्फ्लिक्ट के लिए युद्ध का मैदान बन गया। 21वीं सदी में ईरान के परमाणु कार्यक्रम को लेकर प्रतिद्वंद्विता बढ़ गई। इजराइल ने परमाणु ईरान को एक एग्जिस्टेंशियल थ्रेट के रूप में देखा और सैबोटाज, असैसिनेशंस और साइबर अटैक्स के साथ रिस्पॉन्डेड। स्टक्सनेट वायरस, जो शायद एक यूएस इजरायली ऑपरेशन था, ने ईरान की परमाणु सुविधाओं को पंगु बना दिया। यह साइबर वॉरफेयर और कोवर्ट ऑपरेशंस का एक नया युग था। ईरान ने इन हमलों की निंदा की और अपने कार्यक्रम को जारी रखने की वाउड। 2015 के परमाणु समझौते जैसे राजनयिक प्रयास मुख्य कॉन्फ्लिक्ट को हल करने में विफल रहे। परमाणु मुद्दा सेंट्रल फ्लैश पॉइंट बन गया, प्रतिद्वंद्विता को वैश्विक सुरक्षा के केंद्र में रखता रहा। शैडो वॉर ने अविश्वास को और गहरा कर दिया। 2020 में अब्राहम अकॉर्ड्स ने रिशेप्ड द रीजन। इजराइल ने कई अरब राज्यों के साथ संबंध सामान्य किए, दशकों की आम सहमति को तोड़ते हुए।
ये नए गठबंधन ईरान की बढ़ती शक्ति के साझा डर से प्रेरित थे। अकॉर्ड्स ने ईरान को अलग थलग कर दिया, इजराइल के साथ अलाइंड प्रो वेस्टर्न राज्यों का एक ब्लॉक बना दिया। तेहरान ने इन समझौतों को विश्वासघात बताया और परिणामों की चेतावनी दी। प्रतिद्वंद्विता में अब एक बड़ा डिप्लोमेटिक आयाम था, जिसमें दो विरोधी ब्लॉक्स थे। इजराइल का अरब पड़ोसियों के साथ खुला सहयोग ने एंटी ईरान गठबंधन को मजबूत किया। रीजनीय कोल्ड वॉर और अधिक औपचारिक और खतरनाक हो गया। लेट 2023 में कॉन्फ्लिक्ट ओपन कॉन्फ्रंटेशन में बदल गया। हमास ने इजराइल पर हमला किया, जिससे गाजा में एक विनाशकारी युद्ध शुरू हो गया। ईरान के प्रॉक्सी हिजबुल्लाह और हूथी भी इसमें शामिल हो गए, जिससे संकट बढ़ गया। अप्रैल 2024 में ईरान ने इजराइल पर सीधा मिसाइल हमला किया, दशकों के संयम को तोड़ते हुए। इजराइल ने ईरान के अंदर हमले करके जवाब दिया, जिससे प्रतिद्वंद्वितापूर्ण युद्ध के कगार पर आ गई। प्रॉक्सी कॉन्फ्लिक्ट के पुराने नियम टूट गए, डायरेक्ट कॉन्फ्रंटेशन हकीकत बन गया। रीजनीय युद्ध, यहां तक कि वैश्विक भागीदारी का जोखिम अब पहले से कहीं ज्यादा है। प्रतिद्वंद्विता अब सिर्फ राजनीतिक नहीं है, यह एग्जिस्टेंशियल है, क्लैश ऑफ सिविलाइजेशंस है। जबकि इतिहास दिखाता है कि दुश्मनी इनेविटेबल नहीं है, वाउंड्स गहरे हैं। फिलहाल ध्यान तबाही को रोकने पर है, क्योंकि सच्ची शांति एक दूर की उम्मीद बनी हुई है।